हिरनी की दुआ। पुराने ज़माने की बात है। अफ़गानिस्तान के मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसका एक गुलाम था जिसका नाम सिबगतगैन था। वो बहुत बहादुर, अक्लमंद और नेक दिल था। इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से बादशाह इसे बहुत अजीज रखता था। एक रोज़ की बात है कि सिबगतगैन घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने गया। वो बड़ा अच्छा शिकारी था, मगर इस रोज़ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि शाम तक जंगल में मारा मारा फिरने के बाद भी कोई शिकार इसके हाथ न आया। जब वो वापस होने लगा तो हिरनी का एक बच्चा इसके सामने से गुजरा। इसने झट घोड़े से उतरकर इसे पकड़ लिया, फिर इसको घोड़े की काठी के साथ बांधकर अपने आगे रख लिया और वापस शहर की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद इसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। हिरनी इसके पीछे पीछे आ रही थी और यूं लगता था जैसे इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हिरनी का बच्चा बुरी तरह तड़प रहा था। सिबगतगैन को ये देखकर हिरनी और इसके बच्चे पर बड़ा तरस आया। वो फौरन घोड़े से उतरा और हिरनी के बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा आज़ाद होते ही अपनी माँ के पास चला गया। हिरनी ने बच्चे को दूध पिलाया और फिर इसे साथ लेकर जंगल की तरफ चली गई। वो बार बार मुड़कर सिबगतगैन की तरफ देखती थी, जैसे इसका शुक्रिया अदा कर रही हो। इस रात सिबगतगैन ने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग इससे कह रहे हैं, ऐ सिबगतगैन, तुमने एक बेजुबान जानवर पर रहम खाया है। तुम्हारे इस काम से अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ है और इसने खुश होकर तुम्हें बादशाहियत बख्श दी है। इस ख्वाब के कुछ अरसे बाद बादशाह ने अपनी बेटी की शादी सिबगतगैन से कर दी। बादशाह के यहाँ सिवाय बेटी के और कोई औलाद ना थी, इसलिए इसके मरने के बाद सिबगतगैन अफगानिस्तान का बादशाह बन गया। इस तरह हिरनी पर रहम करने की वजह से एक मामूली गुलाम को एक मुल्क की बादशाहियत मिल गई।